नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं यूडी, एक सिविल इंजीनियर और वास्तु कंसल्टेंट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वास्तुशास्त्र को अंधविश्वास से निकालकर सीधे विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रकृति और प्रकृति के नियमों को डायरेक्टली जोड़ देता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझे तो आप अपने घर को सिर्फ दीवारों के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा तंत्र के रूप में देखना शुरू कर देंगे। मैं आपको डराने नहीं बल्कि समझाने आया हूं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कोई जुगाड़ नहीं चलता है। यह एक सीधा लॉजिकल प्रैक्टिकल जीवन का विज्ञान है जो वैदिक काल से चलता आ रहा है। अगर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझे, पृथ्वी सिर्फ मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं है बल्कि एक विशाल ऊर्जा प्रणाली है जिसके चारों ओर एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। यह मैग्नेटिक फील्ड उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच लगातार फ्लो करती रहती है और यही अदृश्य ऊर्जा प्रवाह हर जीवित शरीर पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालता रहता है। अब इसे अपने शरीर से जोड़कर समझिए कि हमारा शरीर एक बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हमारे दिमाग से लेकर नर्वस सिस्टम तक हर जगह सिग्नल्स इलेक्ट्रिसिटी के रूप में चलते हैं। हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स से धड़कता है। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से काम करता है। हमारी बॉडी और इसका पूरा सिस्टम एक सर्केडियन रिदम पर चलता है जो कि सूर्य के लाइट से जुड़ा हुआ है। सूर्य की ऊर्जा लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड में पृथ्वी तक आ जाती है और जैसे यह ऊर्जा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो यह ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रभाव पैदा करती है और यही बिंदु है जहां से वास्तुशास्त्र की शुरुआत होती है। वास्तु का मतलब है उस एनर्जी फ्लो को समझना और उसी के साथ अपने इन्वायरमेंट को अलाइन करना। अब सोचिए, एक ही घर में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं। बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बुजुर्गों को स्टेबिलिटी चाहिए, महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम इन्वायरमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है और बीमार लोगों की इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है। इसीलिए एक ही जगह की एनर्जी सब पर अलग अलग प्रभाव डालती है। अब अगर हम इसे जियोग्राफी से जोड़कर देखें, भारत जैसे देश में जहां पर 6 ऋतुएं हैं, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद और हेमंत, और लास्ट में आता है शिशिर। हर ऋतु में सूर्य का एंगल बदलता रहता है, हीट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेडिएशन का पैटर्न बदलता रहता है। इसका मतलब है कि एनर्जी का बिहेवियर भी बदलता है। ग्रीष्म ऋतु में साउथ और वेस्ट दिशा सबसे हीट एब्जॉर्ब करती है। वर्षा ऋतु में मॉइस्चर बढ़ता है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां की वाटर एनर्जी ज्यादा सक्रिय रहती है। अगर हम शीत ऋतु देखें तो सनलाइट की सबसे ज्यादा जरूरत इस ऋतु में होती है और इस डायरेक्शन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका सीधा सा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। गर्मी में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन बदल जाता है, पसीना बढ़ता है, शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बदलता है, बारिश में इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है और ठंड में मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन बदल जाता है। यानी कि इसका सीधा इफेक्ट इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारे शरीर पर,
यानी कि दोनों के दोनों एक साथ एक एट ए टाइम कनेक्टेड रहते हैं। अब सोचिए कि कुछ लोग बेसमेंट में रहते हैं, कुछ लोग 7वीं मंजिल पर रहते हैं। रहने वाला व्यक्ति एक ही बिल्डिंग में एक ही समय पे अलग अलग अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर मैग्नेटिक डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि ऊपर जाने पर एयर प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी, रेडिएशन का एक्सपोजर बदल जाता है। और इसी तरह से अगर हम देखें हॉस्पिटल को, तो वहां हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए वहां पे लाइट, टेम्परेचर, एयर फ्लो और डायरेक्शन का सब कुछ केयरफुली डिजाइन किया जाता है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट भी हेल्थी प्रोसेस का हिस्सा होता है। अगर हम और एग्जांपल देखें वास्तु से रिलेटेड, कि वास्तु मिथ नहीं है, ये पूरी तरह साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। जब हमारे यहाँ पे स्कूल दिन में चलते हैं, बच्चों को जहां एक्टिव एनर्जी, सनलाइट और मोमेंट जरूरी होता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें धर्मशाला, तो इसे हम रेस्ट प्लेस के हिसाब से यूज करते हैं। रात के लिए यूज होती है जहां शांत और स्टेबल एनर्जी चाहिए। अगर हम इसे और गहराई से समझे तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अकेला काम नहीं करता। सूर्य और अन्य ग्रहों की किरणें भी लगातार पृथ्वी के साथ इंटरेक्ट करती है, और यही इंटरेक्शन अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। अगर हम नॉर्थ दिशा देखें तो नॉर्थ दिशा मैग्नेटिक फ्लो से जुड़ी हुई है, ईस्ट सूर्य की ऊर्जा से। अगर हम दोनों को मिलाएं तो हमारे बनता है ईशान, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिससे वास्तुशास्त्र में सबसे सेंसिटिव एनर्जी का जोन माना जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां सबसे पहले प्रकाश आता है और मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट सबसे ज्यादा सब्टल होता है। अगर यह क्षेत्र साफ है, हल्का है, ओपन है, तो एनर्जी स्मूथ फ्लो करती है, जिससे आपकी माइंड क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस और बायोलॉजिकल रिदम एकदम से बेहतर होने लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लटर है, हेवीनेस है, एनर्जी ब्लॉक्ड है, दिशा ब्लॉक्ड है, बाजू में दूसरे का मकान है, तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और इसका सीधा असर हमारे सोच पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे हेल्थ पे, हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। वास्तु आपको कोई चमत्कार नहीं देता, यह आपको उस सिस्टम के साथ अलाइन करता है जिसमें आप पहले से जी रहे हैं। अगर आप हवा के फ्लो के साथ चलते हैं तो आपको चलने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप नदी के बहाव के साथ चलते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं, लेकिन आप जैसे ही उसके खिलाफ जाते हैं तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं और रिजल्ट में बहुत कमतरता आती है। अब आप एक बार आपके घर को देखिए, क्या वहां लाइट सही से आ पा रही है? एयर फ्लो का सर्कुलेशन आपने सही से रखा है? दिशा अननेसेसरीली हैवी है क्या? क्या कोई जगह पूरी तरह ब्लॉक्ड है? ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन ही वास्तु का पहला कदम है। याद रखिए, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन है, अलाइनमेंट का प्रोसेस है। और जब आप पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो आपके शरीर, मन और जीवन को संतुलित करता है, संतुलित करने में मदद करता है, आपके हर सदस्य को मदद करता है। अगर आपको यह समझ आ गया तो नीचे आप कमेंट में जरूर वास्तु लिखिए, और अगर ऐसे ही साइंटिफिक, डीप और प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ
आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों, दिशाएं वही रहती हैं, लेकिन उसका संतुलन आपकी पूरी की पूरी जिंदगी और दिशा बदल सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।